और एक भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि हमारे करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर सकता है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। एक कृष्ण नाम, एक नाम। अजामिल का आपने प्रसंग सुना होगा। अजामिल बहुत पापी था, हालांकि बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन वो जंगल में लकड़ी चुनने गया तो वहाँ पे एक वेश्या और शूद्र को देखा आलिंगन करते हुए। उसको देखने मात्र से उसका कैरेक्टर खराब हो गया और फिर बाद में उसने उसी वेश्या को, जबकि मैरिड था वो, लेकिन अपनी पत्नी को त्याग दिया, उस वेश्या से विवाह कर लिया और वेश्या को लेके आया घर और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा ना। और फिर उसने पाप, शराब पीना, सब एक गलती की है, फिर उसने दलदल की तरह उसमें घुसता चला गया, जो कल मैं बता रहा था, है ना, कि आप एक गलती करोगे फिर वो दलदल की तरह। और शुरुआत कहाँ से हुआ? देखने से हुआ, है कि नहीं? किसको? शूद्र और वैश्या दोनों क्या कर रहे थे? आलिंगन कर रहे थे जंगल में, है ना। तो आज तो चारों तरफ ही आलिंगन और चुंबन और ये सब 24 घंटे आप देख सकते हो, है कि नहीं, शूद्र वैश्या को। तो सोचिए लोगों की चेतना कितनी दूषित होगी आज के समय में, है? तो वो अजामिल जो था फिर धीरे धीरे पाप के कार्यों में लिप्त होता चला गया। एक दलदल है ना, एक जगह से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे घुसते चले जाएंगे, आप अंदर घुसते चले जाएंगे, है ना। और जितना बाहर बाद में आने का प्रयास करेंगे उतना अंदर जाएंगे, ये ऐसा दलदल है। तो अजामिल जो है फिर उसने अपने माता पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया उस वेश्या के चक्कर में, क्योंकि माता पिता उसको रोकने लगे तो ऐसा मत कर, बीच में आए तो उनको भी भगा दिया, निकाल दिया घर से, है ना। फिर अजामिल जो है वो पाप करने लगा, नशा करने लगा, फिर किडनैपिंग, मर्डर करने लगा, है ना। पैसा ख़त्म हो गया, है ना, सारी संपत्ति बेच दी उस पैसे को खुश करने के लिए। तो लास्ट में उसके पास पैसे ख़त्म हो गए तो लोगों का मर्डर करने लगा, किडनैप करके पैसा फिरौती लेने लगा। इस प्रकार से बहुत पाप किए उसने। मृत्यु के समय भगवान के दूत आए, है ना, भगवान के दूत आए उसको ले जाने के लिए, अजामिल को। यमदूत जब आए तो यमदूत ले जाने लगे तो उसने भय से, उसके बेटे का नाम नारायण रखा था, नारायण नाम चिल्लाया। जैसे चिल्लाया नारायण तो यमराज के दूत तो ले जा रहे थे, लेकिन तभी विष्णु दूत प्रकट हो गए, 4 विष्णु दूत। यमदूतों से लड़ाई हुई दोनों की, ना, डिबेट हुआ यमदूतों के साथ विष्णु दूतों का। विष्णु दूतों ने अजामिल को बचाया। क्यों? क्योंकि उसने एक ही अच्छा काम किया, क्या? नारायण बोला, है ना। तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, अगर यमदूत आ भी गए मान लीजिए, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, कितने दूत आएंगे भगवान के? 32 विष्णु दूत आएंगे। क्यों? क्योंकि नारायण में 4 अक्षर थे, नारायण, तो 4 दूत आए। इसमें महामंत्र में कितने अक्षर हैं? 32। 16 तो नाम है, 32 अक्षर है। 32 दूत आएंगे आपको बचाने के लिए, है ना। तो यमदूत, है ना, कुछ दिन पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। कोरोना पीरियड में हमारे चंडीगढ़ में घटना घटी है, चंडीगढ़ में रियल घटना है ना। भक्त का वीडियो भी आपको भेज दूंगा। अब उसके साथ ही घटना हुई जो बता रहा था, उसको कोरोना की बीमारी हो गई थी, है ना। तो कोरोना की बीमारी हो गई थी तो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो इधर चारों तरफ पूरे बेड लगे रहते थे सब, तो बीच में भक्त था, बता कि इधर के 4 लोग मर गए, इधर के 3 लोग मर गए उसके आंखों के सामने, है ना। और उसका भी हालत बहुत ख़राब था, मतलब लग रहा था कि प्राण निकल जाएंगे। तो उसने माला लिया अपना, ऐसे माला लेके जप कर रहा था, लगा कि मर जाएगा, ऐसे जप कर रहा था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। तभी यमदूत प्रकट हो गए उसके आंखों के सामने। यमदूत आ गए, एकदम सिंह थे उनके, बता रहे थे कि 2 सिंह थे, एकदम उजले रंग का वस्त्र पहने थे, काले काले एकदम। और आके उसका प्राण लेने के लिए ऐसे उसके हाथ ऐसे रखे। जैसे ही हाथ टच किया तो उनको ना झटका लगा, यमदूत को झटका लगा ऐसे, है ना, जैसे बिजली का झटका, है ना। हाँ, तो यमदूत भी कहने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यमदूत भी बोलने लगे, है ना, बोले हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सॉरी आप, है ना, क्षमा कीजिएगा, आप माला कर रहे थे, जप कर रहे थे, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका दर्शन करके, हम जा रहे हैं अब वापस से, है ना। तो यमदूत भी आए और दर्शन करके पवित्र हो गए, है ना।
जो माला करता है उसका, है ना। इट्स अ फैक्ट, रियल इंसिडेंस में बता रहा हूँ आपको, है ना। ये बहुत पहले की घटना अभी हुई है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, ये वास्तविक चीज़ें हैं। हाँ, आज के एजुकेशन सिस्टम में लोगों को नास्तिक बनाया जाता है, बोलते हैं ये सब अंधविश्वास है, यमदूत ये सब कहाँ होता है ना। ये सब नहीं होता है, ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, है ना। लेकिन ये रियल है। कई ऐसे केसेज हैं, है ना, जहाँ पे कि यमदूत जो हैं वो लोगों ने देखे हैं, यमदूत को, यमदूत दिखते हैं, है ना। ऐसे 2-3 घटनाएं तो मुझे पता है जो लोगों ने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस, है ना। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है ऐसे लोग जो बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस, है ना। एक व्यक्ति था जो उत्तर प्रदेश का किसी गांव का व्यक्ति, उसकी डेथ हो गई, है ना, डेथ हो गई और उसको यमदूत उठा के ले गए, है ना। तो वहाँ पे जब ले गए तो बता रहा था कि वहाँ पे बैठे थे सारे यमदूत, है ना। वहाँ पे अकाउंटेंट होते हैं सारे, जो आपके पापों का अकाउंट रखते हैं, सबके सामने एक रजिस्टर था। तो मेरा रजिस्टर खोला गया तो उसको बताया कि उसको देखा तो बोला कि ये तो गलत आदमी को तुमको लेके आ गए। हाँ, जो मेन हेड थे वहाँ पे वो बोले कि ये तो गलत आदमी को उठा लाया तुम। तो यमदूतों को बहुत डांटा कि तुम लोग इसको क्यों लेके आ गए। उसी नाम का दूसरा आदमी था, उसको लाना था उस गांव का, है ना। तो यमदूतों ने उसको 2 झापड़ मारा और भेज दिया, भाग यहाँ से। तो क्यों आ गया, तुमको पहले बताना चाहिए था कि तू वो नहीं है, हैं? हाँ, बता नहीं सकता था, हाँ। वो तो उसको भेज दिया नीचे, तो आ गया। उसका पूरा ऐसे अर्थी बना रहे थे लोग, अचानक उठ के बैठ गया। बोला पानी लाओ, पानी लाओ, बहुत प्यास लगी है ना। ये रियल इंसिडेंस है। आप उसका इंटरव्यू है, मैं आपको भेज दूंगा, आप दिखा देना, है ना। मेरे पास वीडियो है। वो बता रहा, खुद अपने हाथ अपने मुंह से बता रहा है वो। अब वो लोग हम विश्वास नहीं करते हैं, मतलब वैज्ञानिक कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ बताते हैं, आप विश्वास कर लेते हो। जो रियल इंसिडेंस है, जो फेस टू फेस सामना करके है, वो बता रहा है, आप बोल रहे अंधविश्वास है कि नहीं। तो वो बता रहा था, है ना। तो उसी समय दूसरा जो उसी नाम का व्यक्ति था गांव का, वो मर गया। इधर ये जागा और उधर वो मरा, है ना। इट्स अ फैक्ट ना। ऐसे 1-2 नहीं, कई घटनाएं हुई हैं, है ना, कई घटनाएं हुई हैं। वैदिक डिवोल्यूशन करके किताब है ना, माइकल क्रेमो का, है ना। उसमें उन्होंने ऐसे कई सारे केसेस का वर्णन किया है ना। आप पढ़ सकते हो इस किताब को, चाहो तो डिटेल में, ऐसे केसेस और जानने के लिए, है ना। तो यमदूत जो हैं वो रियल हैं, है ना। उसी तरह से एक घटना हुई थी, एक व्यक्ति मुसलमान था, वो कंठी माला, जैसे ना कंठी माला पहने हुए था। तो उसको पूछा कि आप कंठी माला, आप तो मुसलमान हो, कंठी माला क्यों पहने हो। तो उसने बताया मेरे साथ ऐसी घटना हो गई, है ना। क्या घटना हुई, बोला कि मैं जंगल में जा रहा था, राजस्थान का रहने वाला था। बोला कि मैं जा रहा था रास्ते से, तभी मैंने 2 भयंकर यमदूतों को देखा, है ना। खड़े थे ऐसे यमदूत, है ना। तो इसने पूछा भाई आप लोग कौन हो, है ना। तो उन दोनों ने बताया कि हम यमदूत हैं। तो ये बोला ये क्या होता है, बोला हम यमराज हैं, जो लोग मरने वाले उनको लेके जाते हैं यहाँ से, है ना। तो उन दोनों जूतों ने बताया कि तो आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, मुझे तो नहीं ले जाएंगे आप लोग कहीं। बोला नहीं, तेरा टाइम नहीं आया अभी। बोले यहाँ पे भी एक आदमी आएगा बैलगाड़ी पे बैठ के थोड़ी देर में, उसको ले जाने के लिए आए हम लोग। यहीं पे उसकी मृत्यु लिखी है, इसी जगह पे निर्धारित की गई है, यहाँ आएगा इस टाइम पे, इस स्थान पे इसकी मृत्यु होनी है, इसको लेके जाएंगे हम लोग। और हम चाहते हैं कि तुम यहीं पे रहो और गवाही देना है। तुम देखना है कि कैसे हम उसको लेके जाते हैं, है ना। तो व्यक्ति खड़ा हो गया, दोनों यमदूत जो है वहीं पे वेट कर रहे थे उस बैलगाड़ी वाले का। तो अचानक बैलगाड़ी आया, वो व्यक्ति बैठा था, दोनों यमदूत बैल के अंदर घुस गए
और बैल भड़क गए और उठा के पटक दिया बैलगाड़ी से उस व्यक्ति को, है ना, और नीचे गिरा। और नीचे गिर के जो है वो बैलगाड़ी से तड़प, उसको बहुत जोर का चोट लगा था, है ना। तो यमदूत निकले बैल से और जाके उसके प्राण ऐसे निकाल के, जैसे उसको ऐसे टच किए, जैसे टच किए तो दोनों यमदूत झटका लगा, एकदम पीछे हट गए ऐसे, भागने लगे। यमदूत भागने लगे तो इसने पूछा तो भाग क्यों रहे तुम लोग? तो बोले इसको लेके जाओगे। बोला नहीं, अब नहीं ले जा सकते। बोला क्या हो गया? बोला बैलगाड़ी से जब पटका हमने तो ज़मीन पे गिर गया ये, और वहाँ पे तुलसी का एक पौधा था, उस पर उसका हाथ टच कर गया, और तुलसी का पौधा का टच कर गया, उसको यमदूत नहीं ले जा सकते, टच नहीं कर सकते, है ना। तुलसी की इतनी महिमा है ना। तो आज के नास्तिक एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ अंधविश्वास लगती है लोगों को, है कि नहीं। अंधविश्वास लगने से नुकसान किसका है? आपका ही है ना। आप तुलसी के पूजा नहीं करते तो किसका नुकसान है? आपका। यमदूत के लिए तो अच्छा है, खूब आपको पीटेंगे, उनको मज़ा आता है ऐसे पीटने में। आज कोई मिला नहीं पीटने को, है ना। जो हरि नाम लेता है तो बहुत चिंता होती है, हरि नाम ले रहा है ये, इसको पीट नहीं सकते अब हम। तो तुलसी, भगवान का नाम, गंगा जल, ये सब पवित्र चीज़ें भगवान ने बनाई है हमारे रिलीफ के लिए, हम उसको अंधविश्वास बोल देते हैं। तो अंधविश्वास बोलने से नुकसान आप ही का होगा ना। लेकिन जैसे अब कोरोना की वैक्सीन आई है तो रिमोर फैल गया कि ये इससे नुकसान होता है, तो लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लेंगे तो किसको नुकसान होगा? लोगों का होगा, है कि नहीं। तो इसलिए सरकार बार बार एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि रिमोर पे विश्वास ना करें। जब भी आप फ़ोन लगाते हो तो आता है, अफवाहों पर विश्वास ना करें, वैक्सीन ज़रूर लगाएं। तो वही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ, अफवाहों पर विश्वास ना करें, हरि नाम का वैक्सीन जरूर लगाएं। आपको बोल दिया जाए हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, ऐसे थोड़े होता है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये सब अंधविश्वास है, हम नहीं मानते, है ना। करके तो देखो, है नहीं, हम साइंटिफिक नहीं हैं। भाई मैं IIT दिल्ली से पढ़ के आपको बता रहा हूँ, तो मुझे साइंस का पता नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा साइंस जानते हो, हैं? हाँ, तो अगर मैं पढ़ के IIT से आपको बता रहा हूँ कि नहीं ये साइंटिफिक है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ सोच के बता रहा हूँ ना, कुछ रिसर्च करके बता रहा हूँ, है कि नहीं। इसे और क्या प्रमाण चाहिए, है कि नहीं। ऐसे कई साइंटिस्ट आपके सामने खड़े कर दूंगा जो आपको बताएंगे कि नहीं यही सत्य है, यही सत्य है ना। वैदिक शास्त्र जो बताते हैं वो सत्य है, परम सत्य। तो उसका पूरा लाभ हमको उठाना चाहिए, है ना। तो अजामिल जो है एक भगवान का नाम लिया और उसको यमदूतों से छुटकारा मिला, और फिर वो भगवान का नाम लेते हुए, है ना, अपने आचरण को फिर से शुद्ध कर पाया।